ओम नमः श्रीदेव्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो सुध केवली भणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। विषय अपना समय सार जी ग्रंथ के माध्यम से परिशिष्ट के अंतर्गत 47 शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को समझने की चर्चा यहाँ चल रही है। विषय अपना चूँकि आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, परस्पर विरुद्ध और अनंत गुण धर्म आदि हैं, उनमें से अपने लिए जो परस्पर विरुद्ध धर्म हैं उनमें से कुछ परस्पर विरुद्ध धर्मों के माध्यम से उस धर्मी आत्मा के स्वरूप को बताने के उपरांत अब जो अनंत शक्तियां हैं उनमें से 47 शक्तियों के माध्यम से अपने स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ 13 नंबर की शक्ति अपनी हो चुकी थी, जिसका नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति, जिसमें संकोच रहित पूर्ण विकास पर्यायों में द्रव्य और गुण तो संकोच विकास से रहित एक रूप रहते हैं, परंतु पर्याय में चूँकि प्रदेशत्व गुण में और अन्य गुणों में भी प्रदेशत्व गुण के कारण से संसार दशा में आत्मा संकोच विस्तार रूप होता रहा है। जिस प्रकार का शरीर प्राप्त होता था अणुगुरु देह प्रमाण, उस शरीर के निमित्त पूर्वक अपनी संकोच विस्तार नाम की शक्ति से वो उस शरीर प्रमाण हो जाता है। परंतु यहाँ पर आत्मा में जो असंकुचित विकासत्व शक्ति है वो ये बतलाती है कि अपना पर्याय स्वभाव भी संकोच विस्तार से रहित पूर्ण विकास रूप रहने का है। इसलिए जो अनादिकालीन पर्याय में प्रदेशत्व गुण का संसार दशा में संकोच विस्तार आदि होता आया और अन्य गुणों में ज्ञान दर्शन वीर्य आदि में जो अपूर्णता आदि चलती आई, क्षाइप्समिक आदि भाव चलता आया, और जो श्रद्धान चारित्र आदि में जो विपरीत आदि चलती आई, वो चूँकि ऐसे अपने असंकुचित विकासत्व और ऐसे अनंत धर्मों को धारण करने वाले आत्मस्वरूप को अपना स्वरूप न जान मान करके शरीर आदि संयोग संयोगी भाव आदि को अपना स्वरूप मान करके ये दशा बनी रही। तो जब ये जीव अपने उस ऐसे अनंत शक्तिमान आत्मा की दृष्टि करता है, उसका अवलंबन करता है, तो पर्याय में भी संकोच विस्तार से रहित एक रूप दशा प्रकट होकर के और अन्य गुणों की पर्यायों में भी पूर्णता प्राप्त होकर के और श्रद्धान ज्ञान आदि में भी श्रद्धान ज्ञान चारित्र आदि में भी सम्यकपना प्राप्त होकर के उसकी पूर्ण विकसित दशा प्राप्त हो जाती है और पर्याय में भी फिर एक रूप दशा शादी अनंत काल तक के लिए चलती रहती। तो पर्यायों में जो अविकसित दशा और विकसित दशा होती है
तो वो जो है वो पूर्ण विकास जैसा होना चाहिए आत्मा का, पूर्ण पर्याय में विकास, पर्यायों में वो पूर्ण विकास रूप परिणमन करना उसका स्वभाव है, जो उसमें संकोच से रहित पूर्ण विस्तार रूप, माने उसमें कोई कमी नहीं रहे, किसी प्रकार से कोई अन्यथा प्रकार परिणमन नहीं करे, अपने द्रव्य के आश्रय से उसी रूप एक रूप परिणमन करते हुए पूर्ण विकसित दशा रूप परिणमन करना, ये आत्मा का पर्याय स्वभाव भी है। द्रव्य तो संकोच विस्तार से रहित हैं ही, गुण तो संकोच विस्तार से रहित हैं ही, एक रूप सदा रहने वाले, परंतु पर्याय का स्वभाव भी ऐसा ही है कि संकोच से रहित पूर्ण विस्तार रूप माने पूर्ण विकसित दशा रूप परिणमन करने का। तो जब ये ऐसा शक्तिमान आत्मा को, जब तक ये जीव संसार दशा में, अज्ञान दशा में अपने स्वरूप को नहीं समझता है, शरीर आदि में मूर्छित होकर जीता है, तब तक ये उसकी पर्याय में ये ऐसी स्थिति बनी रहती है। और जैसे ही उसके अपने उस ऐसे आत्मा के असंकुचित पूर्ण विकसित स्वरूप दृष्टि बनती है, तब से जो है उसकी परिणति में एक रूपता प्रकट होकर के पूर्ण विकसित दशा होकर और शादी अनंत काल तक के लिए ज्यों का त्यों उसका परिणमन होता रहता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वीर्य, जितने गुण हैं सब, और श्रद्धान का छायक परिणमन, चारित्र का पूर्ण स्थिरता रूप परिणमन, और योगों का पूर्ण अचंचलता रूप परिणमन, ऐसा जितना भी जो परिणमन है वो सर्व गुणों का वो अपने पूर्ण, जैसे द्रव्य का स्वभाव एक रूप है, ऐसा ही पूर्ण जिस सामर्थ्यवान है, ऐसे ही पूर्ण सामर्थ्यवान वो पर्याय द्रव्य के आश्रय से परिणमित होने लगती है। हाँ, तो इस सब गुणों की अपेक्षा कहा है। अविकसित दशा और संकोच दशा, संकोच दशा प्रदेशों में होती है, अविकसित दशा अन्य गुणादि में होती है, अथवा अन्यथा रूप परिणमन दशा। तो ये सब सभी गुणों की स्थिति इसमें बतलाई है कि यहाँ दो चीज़ें ली हैं उन्होंने। यहाँ जो इन्होंने जो ली है असंकुचित विकासत्व शक्ति में, इन्होंने लिया है कि 13 नंबर की जो शक्ति है इसमें दिया है कि क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलास आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्षेत्र और काल, क्षेत्र माने प्रदेशों की अपेक्षा, काल माने अन्य गुणों की अपेक्षा, जो परिणमन उसका क्या है, जो जैसा होना चाहिए द्रव्य स्वभाव रूप वैसा नहीं होता है जब वो अपने को ऐसे चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता है तब तक। और जैसे वो अपने को इस प्रकार की शक्तिवान आत्मा की दृष्टि करके और उसका आश्रय करता है, तो पर्याय में भी संकोच विस्तार से रहितपना और अन्य ज्ञान दर्शन वीर्य आदि में, श्रद्धान चारित्र आदि में भी पूर्ण विकसितपना, सम्यकपना रूप से परिणमन होकर के, और पूर्ण एक रूप जैसे द्रव्य की दशा है अनंत सामर्थ्यवान, ऐसे ही पर्यायों में भी परिणमन निरंतर होता रहता है। पर उसमें किसी प्रकार की न तो संकोच विस्तार होता है, न अन्यथापना रहता है, न अविकसित आदिपना रहता है, न उसमें चंचलता आदि होती है। वो संपूर्ण गुणों का जो है एक रूप परिणमन इस प्रकार से अनंत काल तक के लिए होता है। वही बताया है। तो इसमें अभी वर्तमान में संकुचित है, अभी संकुचित का अभी देख रहे हैं ना, उसमें जिस शरीर में जाता है उस शरीर से निमित्त से, और इसमें स्वयं संकोच विस्तार की योग्यता होने से वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण होकर के संकुचित विस्तार रूप हो जाता है। आखिरी में मूल में तो उनके प्रदेश असंख्यात प्रदेशी है, वे असंख्यात प्रदेश आखिरी में जो स्थिति रहती है आत्मा के प्रदेशों की, उतनी ही स्थिति रूप सदा काल ज्यों की त्यों असंख्यात प्रदेशी बनी रहती है। विस्तार प्रदेशों का आत्मा का द्रव्यपने से तो असंख्यात प्रदेशी सदा रहता ही है, उसमें कोई कमी बड़ी नहीं होती। और पर्यायों का ऐसा ही स्वभाव है। कैसा स्वभाव है कि जब वो अंतिम शरीर से जब मोक्ष होता है तो उससे किंचित न्यून दशा उसकी सदा काल तक के लिए वैसी बनी रहती।
इसलिए उसमें अब संकोच विस्तार कुछ नहीं होगा। शक्ति उसमें, शक्ति तो असंख्यात प्रदेशी है वो, और शक्ति उसकी कैसी है, वो असंख्यात प्रदेशात्मक रूप रहने की है ज्यों की, तो उसमें कमी बड़ी नहीं होती। अब वो बाहर में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म आदि के, शरीर आदि के निमित्त से प्रदेशों की पर्यायों में जो हीनादिकता है, छोटे बड़ापना होता था, वो स्वाश्रित नहीं है, वो था कर्माश्रित या शरीर आश्रित। अब वो खत्म हो गया, तो अब अंतिम शरीर के बाद जो स्थिति होगी वो सदा काल उसी रूप में रहेगी, उसमें कोई अब ये जो यहाँ था पर निमित्त से, पर सापेक्ष परिणमन वैभाविक परिणमन है, विभाव व्यंजन पर्याय है, और पर निरपेक्ष परिणमन वो स्वाभाविक विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध दशा है। अब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी जो है, ये जो है आत्मा की जो असंकुचित विकासत्व शक्ति है, जिसमें संकोच रहित पूर्ण विकास पर्यायों का होकर और अनंत काल तक के लिए उसका ज्यों का त्यों परिणमन स्वाश्रित होते रहना, ये उसका स्वभाव है पर्याय का। द्रव्य का तो द्रव्यपने रूप सदा एक रूप, गुण से सदा जितने हैं उतने ही रूप, ज्ञान ज्ञान दर्शन शोक वीर अस्तित्व अस्तित्व सब, उनमें तो कोई कमी बड़ी होना नहीं है। अब सिर्फ पर्यायों में जो हीनादिकता और उसकी अन्यथापना और उसमें जो संकोच विस्तार होता था, वो सब जब स्वाश्रयपना से प्रणमन होता है तो वो सब समाप्त होकर के उसमें पूर्ण विकसित और एक रूप दशा सदा बनी रहती। ऐसा उसका ये असंकुचित विकासत शक्ति के माध्यम से उसके द्रव्य गुण पर्याय तीनों का जो है ऐसा एक रूप बना प्रकट होता है। 14वें नंबर की जो शक्ति है, उस 14वें नंबर की शक्ति का नाम है आकार्य कारणत्व शक्ति। उसका स्वरूप क्या है आकार्य कारणत्व शक्ति का? तो इसमें दिया है अन्य क्रियमाण अन्य अकारक एक द्रव्य आत्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। क्या अर्थ होता है कि अन्य से ना किया जाने योग और अन्य को ना करने योग, जो एक द्रव्य रूप आत्मा की जो शक्ति है, एक द्रव्य आत्मिक रहने रूप, ऐसा वो आकारी कारणत्व नाम की शक्ति है। नीचे उसका अर्थ दिया हुआ है कि जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप आकारी कारणत्व शक्ति जानना चाहिए। कोष्टक में दिया है जो अन्य का कार्य नहीं है और अन्य का कारण नहीं है, ऐसा जो एक द्रव्य उस स्वरूप रह करके आकारी कारणत्व पने मने रूप परिणमन करते हुए रहना, उसका नाम है आकारी कारणत्व शक्ति। दूसरे शब्दों में कहें, जो अपन बोलते हैं ज़्यादातर जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। तो यहाँ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं का मतलब क्या हुआ कि द्रव्य, इन द्रव्यों को किसने बनाया? कर्ता माने कोई इसको करने वाला हो। तो द्रव्यों को किसने किया? अपन पढ़ते हैं कोई ना इसका, जो 6 द्रव्यों का समूह लोक है। तो उस लोक का स्वरूप अपन जो 6 ढाला में पढ़ते हैं, तो उसका क्या पढ़ा उसमें अपन ने? कि नहु ना करे ना धरे को, सड़ द्रव्य मई ना हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। क्या अर्थ हुआ इसका? इस लोक माने 6 द्रव्यों को ना तो कोई करने वाला है, ना कोई धरने वाला है, और ना कोई मिटाने वाला है, ना तो कोई इसको उत्पन्न करने वाला है, ना कोई इसको नाश करने वाला है, ना कोई इसकी रक्षा करने वाला है। तीन भगवान मानते हैं अन्य लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी इस लोक की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी इसकी रक्षा करते हैं, और शंकर जी इसका संहार करते हैं। अब बताओ, तीनों अगर भगवान हो गए और 3 अपनों अपनों इनके काम परस्पर विरुद्ध हैं, तो होगा क्या फिर? तो ये तो तीनों शक्तियां हैं, उत्पाद व ध्रुवत्व, इसी में अभी पढ़ेंगे अपन।
उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति, वे भी देखो ये शक्तियां मानते हैं, भगवान को वो शक्ति मानते हैं इस प्रकार की। तो ये तीन शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तो चप्पा, वो कहते कण कण में है वो भगवान। तो कण कण में मतलब क्या कि प्रत्येक द्रव्य में ऐसी तीनों शक्तियां सदा विद्यमान हैं। तो वो उत्पाद नाम की शक्ति से प्रति समय नई नई पर्याय पैदा होती रहती, व्यय नाम की शक्ति से प्रति समय पूर्व पर्याय का विनाश होता रहता है, और ध्रुव नाम की शक्ति से द्रव्य और गुण पने से वस्तु ज्यों की त्यों एक रूप बनी रहती है। तो वो तो वस्तु का ऐसा सहजी स्वरूप है। तो यहां पर कहते हैं ना तो कोई किसी द्रव्य का करता है, तो यहां तो चूंकि आत्मा पर लगाना है कि आत्मा का ना तो कोई, आत्मा ना तो किसी का कारी है, अकारी है। अकारी माने किसी ने इसको पैदा किया हो, और अकारण ना ये किसी को पैदा करता है, ये किसी का कारण नहीं माने उनको उत्पन्न करने वाला, और इसका कोई कारण नहीं माने इसको कोई उत्पन्न करने वाला। अर्थात प्रत्येक वस्तु में ऐसी अकारी कारणत्व नाम की शक्ति है, तो उस वस्तु को कोई उत्पन्न नहीं करता, वो किसी को उत्पन्न नहीं करती। तो अब कोई उत्पन्न नहीं करती किसी को, वो किसी को उत्पन्न नहीं करता, तो अनादि अनंत से स्वयं है। तो अब द्रव्य तो अनादि अनंत है ही, गुण भी अनादि अनंत है ही। अब पर्याय में प्रति समय उत्पन्न विनाश होता रहता है, तो उसको कौन करता है? अरे वो भी पर्याय का अपना स्वभाव है भाई, पर्याय का भी अपना उत्पन्न नष्ट होने का, उसका भी अपने आप में, उसमें भी शक्ति है, उत्पाद व्यय नाम की शक्तियां हैं। तो वो उसके कारण से सहज होते रहते, उत्पन्न होती रहती, नई पर्याय पुरानी पर्याय व्यय होती रहती, और ध्रुव पने से वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहती। तो ये भी ज्यों का था। अब समस्या क्या है? वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है, ऐसी वस्तु व्यवस्था को ये जीव ना समझ करके, अब क्या होता है, अज्ञान दशा में ये जीव भ्रम से अपना कर्ता किसी अन्य को मानता है, और अपने को दूसरों का कर्ता मानता है, अथवा भ्रम रहता है, उसको कोई निर्णय नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। टोडामल जी कहते ना, जैसे कि पागलों जैसे विचार चलते इसको। तो अब पर्याय में चूंकि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव करता तो वो स्वयं अपने पर्यायों का है, पर कौन सी पर्यायों का? कौन सी? ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और पर भाव पर करे, यह निश्चय से जान। क्या कहा? अज्ञानी पर्यायों में कौन से भावों का करता है? अज्ञानी करता तो अपनी पर्यायों का स्वयं ही है, पर क्या करता है वो अज्ञानता में? निरंतर अज्ञानता के भाव करता रहता है। कैसे अज्ञानता के? देह जीव को एक गिने, मैं शरीर हूं, मेरा जन्म होगा सर्वथा, मेरा नाश हो जाएगा, दे तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान, रागादि प्रकट दुख देन तिन्हीं को सेवा। निरंतर राग द्वेष मोह करते हुए जीता रहता है, ये मेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कल्पनाएं पूरी करता रहता है। बस ये अज्ञान दशा में इसके निरंतर मिथ्यात अज्ञान के परिणाम चलते हैं। अब जब तक ये अकारी कारणत्व शक्ति से नहीं समझेगा कि देखो हम जीव हैं, और हमारी गुण पर्याय हमारे जीव से क्या है, जीव से तादात्म्य संबंध रख करके निरंतर परजती हैं। भाई अपनी गुण पर्यायों करता कौन है? अभेद दृष्टि से वो द्रव्य भी अपनी गुण पर्यायों करता है। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, गुण अपने स्वतंत्र गुण के आश्रित तो रहते नहीं है, और उन्हीं गुणों का परिणमन होता है, वो पर्याय है। तो वो उसकी अपनी परिणमन, अपनी गुणों का परिणमन का करता वो गुण है, या परिणमति सा करता, और वो अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही है। कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, और क्रिया पर्याय की फेरनी, एक वस्तु त्रय नाम। एक ही वस्तु में तीन चीजें होती रहती हैं, कर्तापना, कर्मपना, क्रिया, निरंतर पर्याय से पर्यांतर होते रहना, ये उनका कार्य चलता रहता है। अब अज्ञान दशा में निरंतर मोह राग द्वेष के परिणाम करता रहता है। जब तक इसको अपनी ऐसे अकारी कारणत्व शक्ति से, अपने ऐसे अकर्ता स्वभाव का
ज्ञान नहीं, श्रद्धान नहीं, अनुभव नहीं, तब तक ये मिथ्या कर्तृत्व से जीता रहता है। पर्यायों में ये मिथ्या कर्तृत्व को धारण करके जीता रहता है। क्या करता रहता है? ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, कुछ नहीं। परिणमन तो होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम। दूर हटा मिथ्या परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। जब तुम्हारा ये कर्तृत्व पने का भाव खत्म हो जाए तो आत्मा तो ज्ञाता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम। अब परभावस्य कर्ता आत्मा मोहयम व्यवहारिणा। ये अज्ञानी जीवों का मोह भाव है, और यही मोह भाव से जीव दुखी है। दुखी कैसे? मोह राग रुस दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। निदान और निशान दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। निदान माने होता है जब निज को निज पर को पर जान लिया, तो निदान माने होता कारण। फिर दुख का कारण क्या रह जाता है, और फिर दुख का निशान भी नहीं रहता है। जब ऐसा वो क्या कर लेता है कि जब निज को निज जान लिया, पर को पर जान लिया, तो अब दुख का कारण कुछ बचा नहीं, तो अब दुख भी कहां से बचेगा? दुख का कारण तो था अज्ञान, मोह राग देश के परिणाम। अब वो मोह राग देश के परिणाम जब वस्तु स्वतंत्रता से अपन ने क्या है पर में एकत्वपना छोड़ दिया, इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़ दी, तो अब कौन कराएगा तुम्हें मोह राग देश के परिणाम? आता समझ में कि नहीं? क्या है सुखी होने का उपाय? कुछ उठापटक करना नहीं, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान मान करके जीना सहज, उसका नाम सुखी होने का उपाय। अब सुखी होने के उपाय के लिए अपन धर्म के नाम पे भी क्या क्या करते हैं। अभी इनका जो है सुबह जो है ये पदम भाई का प्रश्न था एक, कि हम लोग जो है काम करते रहते हैं, तो वहां पर हम लोग अब काम करें कि हम ये सोचें कि हम कछु के करता नहीं है, हमारा स्वभाव राग देश हम ज्ञाता है, ये सोचें कि वो काम करें हम। सब लोगों का प्रश्न हो सकता है कि भाई ये बताओ कि हम उधर हम धर्म कैसे करें? हमें तो इधर धर्म मंदिर में तो थोड़े समय रहते, स्वाध्याय में थोड़े समय बैठते हैं। अब हम लाने होते तो हमें अब हम ये विचार करें कि भैया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, हम ज्ञाता है, कि हम होते जो काम कर रहे हैं वो करें। समस्या सब लोगों की है कि नहीं है? तो क्या करें बताओ अपनो? उस समय जिस समय अपन जहाँ घर पर बाई लोग रोटी बना रही हैं, अथवा और घर गृहस्थी का काम कर रही हैं, अथवा आदमी लोग सर्विस कर रहे हैं, अथवा धंधा कर रहे हैं, अथवा जो भी और भी कोई काम कर रहे हैं, तो हम उस काम में उपयोग लगाएं कि जो विचार करें क्या करें? तो हमने उसका जो समाधान दिया कि भैया देखो, और आगम में आचार्यों ने भी उसका जो समाधान दिया कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अज्ञानी एक ज्ञानी। कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं? और ज्ञानी में भी फिर दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक छद्मस्त और एक सर्वज्ञ। तो अब अपने लिए जो अज्ञानी व्यक्ति होता है उसको तो स्वपर का भेद विज्ञान है नहीं, उसको तो स्वरूप का आश्रय है नहीं, उसको तो किंचित मात्र भी अंदर में वीतराग दशा प्रकट हुई नहीं, समझ रहे ना? तो वो तो क्या करता है? वो तो निरंतर पर लक्ष्य पूर्वक, पर एकत्व पूर्वक, पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि पूर्वक निरंतर अपने बाहर में परिवर्तन करता रहता है। उसके लिए टोडरमल जी ने जो दृष्टांत दिया गुमास्ता का, मालिक और नौकर एक ही काम को दोनों कर रहे हैं। मालिक कैसे करता है, नौकर कैसे करता है? वो विचार नहीं करता कि जी मालिक का है हमारा नहीं है, जुदाई का विचार करेगा हमें। क्या करता है वो? अरे उसके तो अंदर में भेद विज्ञान वर्त रहा है, लब्धि में उपयोग तो वो काम जो कर रहा है उसमें लगा है, और परिणति में भी जैसे सम्यक दृष्टि अवरत है तो
एक चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता रूप परिणमन चल ही रहा है। क्या हो रहा है उनके, जितना जितना उनके सम्यक दर्शन ज्ञान तो माने जो जिनको हो गया, व्रत हो चाहे देश व्रत हो चाहे महाव्रत, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान तो वो सम्यक ही है, उसमें तो कोई मिथ्यापना होता नहीं है। अब उपयोग में जिस समय ज्ञान का परिणमन लब्धि उपयोग रूप परिणमन दो प्रकार से चलता है। तो जिस समय वो आत्मा का अनुभव कर रहा है तो उस समय तो उसके जो है क्या है कि उस समय तो बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप का ही अनुभव हो रहा है, बाहर के कार्यों में कोई बुद्धि नहीं लग रही। पर जिस समय वो आत्मा के अनुभव में नहीं है, छद्मस्त का उपयोग एक समय एक ही गेय को ग्रहण करके परिवर्तन करता है उपयोग आत्मा, तो जिस समय वो आत्मा के अनुभव में प्रवृत्ति नहीं कर रहा है उस समय वो बाहर में उपयोग रूप में तो बाहर में प्रवृत्ति कर रहा है, पर लब्धि में उसके आत्मा की अनुभूति विद्यमान परिणमित हो रही है कि यहां अपना कुछ भी नहीं है, बोलना नहीं है। क्या नहीं करना, बोलने की जरूरत नहीं है वहां, वो तो ज्ञान में ऐसा परिणमन हो ही रहा है और श्रद्धान में उस प्रकार का परिणमन चल ही रहा है। उस जाति का परिणमन जो मालिक का एकत्व बुद्धि पूर्वक अपने कार्यों में परिणमन होता है, वैसे सम्यक दृष्टि का परिणमन तो होता नहीं। नौकर जैसे क्या करता है, परत्व बुद्धि पूर्वक पर श्रद्धान पूर्वक उसका जो भी जितनी कमजोरी मजबूरी है वो उस प्रकार से जुड़ करके कार्य कर रहा है, तो उसमें अपनी हीनता भी समझ रहा है। अपना काम नौकरी करना नहीं है, ऐसे अपना काम ये पर में विकल्प करते रहना और उसमें जुड़ करके प्रवृत्ति करना नहीं है, परंतु निचली भूमिका में अभी जब तक पूर्ण स्वाश्रय की वृत्ति वीतराग दशा नहीं हुई तब तक अस्थिरता जन्य विकल्प तो होंगे। आ रहा समझ में? क्या बुद्धि क्या होती, बुद्धि दो प्रकार से बता दी ना, लब्धि उपयोग रूप में बुद्धि का ज्ञान का परिणमन होता है। जिसमें उपयोग बाहर लग रहा है तो लग रहा है, पर लब्धि में पूरा बराबर भेद विज्ञान बढ़ता रहा है अनेकांत रूप। और पुरुषार्थ में भी जितनी जितनी स्वरूप संरचना हो रही है उसका स्वरूप संरचना रूप परिणमन उसमें हो ही रहा है, और जितनी जितनी अस्थिरता है उसमें उसकी प्रवृत्ति हो रही है। दोनों उसमें चल रहे हैं। उसकी क्या चल रहा है उसका, माने उसका जो है वैसे जो वीरी का परिणमन है वो वीरी का परिणमन एक साथ वीतरागता रूप जितना जितना परिणमन है उसमें भी स्वरूप संरचना रूप परिणमन हो रहा है, और जितना जितना अभी अस्थिरता है उसमें भी अभी उसकी प्रवृत्ति हो रही है। मिथ्यात्व दशा में ऐसा होता है, हो क्यों जाती, वो तो स्वरूप ही ऐसा है, मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप ही ऐसा है। निहाल भाई ने दिया है कि एक तो होता है कोरा मिथ्या दृष्टि जिसको तत्वों का ज्ञान भी नहीं है, निखालिस मिथ्या दृष्टि पूरा पर में ही एकत्व ममत्व कर्तृत्व पूर्वक जीने वाला। दूसरा होता है तत्व ज्ञान पूर्वक अभी उसको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मबोध नहीं हुआ, तो जिस समय वो जिन कार्यों में लगता है उस समय उसमें एकत्व जुड़ जाता है और बाद में विचार करके फिर हटता है। दूसरी दशा, जो तत्वज्ञानी नहीं है वे तो एकांत से उसी में लगे रहते हैं, निरंतर राग देश आर्तरोध ध्यान करते रहते हैं, उनके तो विचार भी नहीं है उससे हट करके थोड़ी मंद कसाय में आवे। नंबर तीसरा सम्यक दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का तो उस जाति का परिणमन होता ही नहीं है कि जुड़ जाए पूरा, क्यों पूरा जुड़ जाए तो मिथ्या दृष्टि बन जाए, उसके पास वीतरागता है ही नहीं। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि की तो क्या होता है कि नियम से सम्यक ज्ञान पूर्वक कसाय रहित वीतरागता होती ही होती है। अब वो कितनी वीतरागता है, अनंतानुबंधी के अभावजन्य है, अप्रत्यख्यान के अभावजन्य है, प्रत्यख्यान के अभावजन्य है, के संजलन के अभावजन्य है, वो गुणस्थान प्रमाण चलती है। तो सम्यक दृष्टि तो उस जाति का जुड़ते नहीं है। उनने एक दृष्टांत दिया कि मिथ्या दृष्टि की तो बंद तिजोरी है, उसको खोल करके रुपया निकालना पड़ती, सोचना पड़ता है जब जाकर के वो बाह्य प्रवृत्ति से थोड़ा बहुत हटने का प्रयत्न करता है। और सम्यक दृष्टि की तो खुली तिजोरी है, उठाते हुए खर्च करते रहो, तो जितना जितना उसका जो है भेद विज्ञान बढ़ता ही रहा है।
जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना वो जुड़ान होते ही नहीं है। अस्थिरता जन्य थोड़ा होता है तो बराबर वो उसमें क्या है, हे जान करके ज्ञान में कि ये वास्तव में अपना स्वरूप नहीं है, ये भी अपन को क्रम से स्वाश्रय से इसका अभाव करना है। ऐसा अनेकांत ज्ञान में बढ़ता रहता है। तो ना तो उन आश्रमों को अपना स्वरूप मानता है, ना उसमें हित बुद्धि करता है, और अंदर में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान आंशिक लीनता उसके जीवन में बढ़ती है। परद्रव्यों को परद्रव्य मानता है, परद्रव्य अपने लिए ना अच्छे हैं ना बुरे हैं ना अपने हैं, ऐसा उनका परद्रव्यों को गेय जानता है। अपनी परिणति में होने वाली राग द्वेष आदि परिणति को हे मानता है। प्रकट अपने स्वाश्रय से प्रकट होने वाली परिणति को प्रकट करने योग्य उपादेय मानता है, और निःशुद्धात्म तत्व को सदा आश्रय करने लायक उपादेय जानता है। कौन? सम्यक दृष्टि के ज्ञान में ऐसा अनेकांत सदा वर्त रहा है, एक क्षण को भी इसका अभाव नहीं होता है। धन्य है सुकृतार्थ है जो स्वप्न में भी सम्यक को मलिन नहीं करते, नींद में भी उनको अपने सम्यक ज्ञान में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होती। तो उनका जीवन तो 24 घंटे क्या होता है, धर्ममय होता है, वेद विज्ञान पूर्वक ही जीते हैं, वो अज्ञान पूर्वक जीते नहीं हैं। तो वहां पर भी सम्यक दृष्टि को लौकिक कार्य करते समय सोचना नहीं पड़ता है, उसका उस जाति का परिणमन होते ही नहीं है एकत्र बुद्धि पूर्वक। पर जो कार्य कर रहा है सावधानी वहां पूरी रहती है, परंतु वेद विज्ञान भी सदा चल ही रहा है उसमें, और जुड़ान भी गुणस्थान प्रमाण उसमें उस जाति का हो ही नहीं रहा है। बहुत अल्प, जितना बीतरागता है उतना उतना तो जुड़ते ही नहीं है, और आंशिक जो कसा है उसमें जुड़ता है तो बराबर उसमें हे पना रूप बढ़ता, अनज्ञान बढ़ता है, इसलिए उसमें वो उस जाति का आश्रय बंध उसके होता नहीं। मिश्र धारा चारित्र में, ज्ञान में सम्यक धारा, लब्धि उपयोग रूप परिणमन उसका ज्ञान का है। ज्ञान में सम्यक धारा है पर उसका परिणमन दो प्रकार से, एक लब्धि रूप एक उपयोग रूप। जब उपयोग सदमस्त का एक समय एक ही जगह लगेगा, अगर वो संसार के काम में लग रहा है तो वहीं लग रहा है, पर उसके अंदर लब्धि में पूरा सम्यक ज्ञान बढ़त रहा है, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो गया उस समय। वो काय के लिए करना विचार? जब ज्ञान में अंदर सम्यक पना बढ़त रहा है तो विचार काय को करना? विचार तो कसाय से होते, ज्ञान का स्वभाव विचार करना नहीं है, ज्ञेय से ज्ञानतर होना नहीं है। ये ज्ञेय से ज्ञानतर होने में तो कसाय निमित्त बनती है। सामान्य रूप से सव्यक माने जैसा पदार्थ है उसको वैसा जानना ज्ञान का स्वभाव है स्वपर को, परंतु एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय को ग्रहण करना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ये तो चारित्र के कारण से, कसायों के कारण से, मोह के कारण से जीव का उपयोग एक ज्ञेय से ज्ञानतर छद्मस दशा में होता है। सर्वज्ञ दशा हो जाने पर वो ज्ञेय से ज्ञानतर कुछ होने का काम ही नहीं। ज्ञेय से ज्ञानतर पना छद्मस्त दशा में होता है, और मोही जीवों का मोह पूर्वक होता है, रागी जीवों का राग द्वेष आदि पूर्वक होता है। मिथ्या दशा है अगर तो मोह पूर्वक होगा, निरंतर परगेयों में एकत्व बुद्धि पूर्वक होगा, अपना ज्ञेय ज्ञान का विषय बनते नहीं है। और जब तक बीतरागता नहीं हुई तो उसके राग पूर्वक होगा, है ना, उसके जो है कसाय पूर्वक होगा। चलो अब यहाँ से चलें, तो अब उपयोग जहाँ मोह के माध्यम पूर्वक जहाँ लगाओगे, घर की तरफ यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे यहाँ से अब भैया घर जाने अपन को जल्दी, तो कहाँ चला जाएगा तुम्हारा ज्ञान? जहाँ तुम्हारा मोह से राग से तुम्हारा उपयोग जहाँ लगाओगे जिस पदार्थ में, उसमें तुम्हारा ज्ञान लग जाएगा। पर सम्यक दृष्टि जानता है, उसमें एकत्व तो नहीं करता, उसमें इष्टनिष्ठपने की कल्पना नहीं जानता कि ये पदार्थ अच्छी बुरी है। इष्टनिष्ठपना होता है वो चारित्र का दोष है, उसको वो जानता है कि ये है क्या भूमि का अनुसार अच्छा बुरापना तो चलता है अस्थिरता जन, परंतु वो आश्रय भाव है, ज्ञानी उसको जानता है, और ये अपन को दुख का कारण है। जितनी तीव्रता से उसमें इष्टनिष्ठ की कल्पना करेगा उतनी ज्यादा आंख खुलता है। पर पदार्थों की तरफ जितना ज्यादा क्या हो, इसलिए श्रीमद जी का एक वचन है, चंचल चित्त ही सर्व दुखों की खान है।
उपयोग की चंचलता होती है कसायों से, मोह से, समझे ना। ना था ज्ञान में चंचल होने का स्वरूप नहीं है। पानी जैसे तरंगायत होता है तो पर के निमित्त से, उसका स्वभाव तरंगायत होना नहीं है। ऐसे ही जो अपना उपयोग चंचल होता है वो मोह से होता है। जितनी तीव्र मोह की स्थिति उतना उपयोग उतना ज्यादा चंचल, स्थिर नहीं होता। इधर 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 इधर, एक मिनट इधर धर्म के क्षेत्र में भी स्थिरता से नहीं बैठता, एक काम ठिकाने से नहीं करता, ये कर लूं ये कर लूं ये कर। अरे भाई कन्ना धन्ना तेरा स्वरूप ही नहीं है ना, शांत रहना तेरा स्वरूप है। अब शांत तो रहता नहीं है तो अब क्या करता है कि अब धर्म के माध्यम से अनेकों काम इकट्ठे ले लेता है कि ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो ये तो मोह के भाव है। क्या कर लूं? तेरा स्वभाव अकर्ता है कि करता है? तो जिसको तत्व ज्ञान होता है कहते वो उपयोग को अधिक, टोटामल जी ने पंच परमेष्ठियों के स्वरूप में पहले अधिकार में कि आचार्य उपाध्याय साधु उपयोग को अधिक भ्रमाते नहीं हैं। जो पदार्थ ज्ञान में आते हैं उसको जानते हैं, उसमें इष्ट अनिष्ट आदि कल्पना नहीं करते। शत्रु आया प्रश्न ही समझ में नहीं आया। अनंत भगवान का उपयोग चंचल होता है? अनंत भगवान का उपयोग चंचल होता है? एक समय के लिए बंद होता है। वो उपयोग की चंचलता से होता है, योगों की चंचलता है। उपयोग की चंचलता और योगों की चंचलता अलग अलग नहीं समझ में आता क्या? उनके संयोग दशा है कि उपयोग की मलिनता है उनके, तो योगों से हो रहा है वो तो आज। तो ये जो है अपन को जब तक क्या लेना, प्रदेशों का कंपन हो रहा है अकेला बस। क्या इस अपेक्षा क्या होता है? उनकी अभी संयोग दशा है, अभी तो कर्मों का चार घाती या कर्मों का धुनी नहीं खिरे, मुख केवली भी है, तब तक भी संयोग दशा में उनकी चंचलता हो रही। सबसे ज्यादा आश्रय बदलाया अरहंत भगवान की। क्यों? कि अब वो कोई उपयोग को रोकना वोकना तो है नहीं, सहज रूप से कर्म के उदय में उनके प्रदेश चंचल होते रहते। बहुत जल्दी कर्मों की निर्जरा होने है, तो जितने ज्यादा चंचल हो कर्म का उदय तीव्रता से आएगा उतनी तीव्रता से वो चंचल होकर के खिर जाएंगे, बंद तो होना नहीं। इसलिए अपन को उपयोग, देखो उपयोग की चंचलता नहीं, योगों की चंचलता और उपयोग की मलिनता। आश्रव का जो लक्षण बताया यो अजीब। अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा और मिथ्या अवरति अरुप्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विदिशों सु बंधन कवऊ न सजिए। क्या अर्थ हुआ? मन वचन काय के निमित्त से योगों की चंचलता होती है। काय वांग मनः कर्म योगा आश्रवा, और योगों की चंचलता से कर्म आते हैं और उपयोग की मलिनता से कर्म बंधते हैं। और जब उपयोग की मलिनता नहीं है तो कर्म अरहंत भगवान के अथवा 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में ईरिया पताश्रव है, सांप्रदायिक आश्रव नहीं है। आए गए ईरिया पत माने जैसे रास्ता में एक कदम उठाओ रखो माने रुकना नहीं है वहां। ये टेक्निक अपन को समझ में आए तो अपन सच्चे धर्म को करने के अधिकारी बने। अब भेद नहीं समझते वस्तु व्यवस्था का यथार्थ स्वरूप, तो करते मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, पर हाथ में कुछ नहीं आता है। जैसे मजदूर होते ना, मेहनत बहुत करते हैं और पैसा बहुत कम मिलता है। और दिमाग वाले आदमी क्या करते हैं कि मेहनत बहुत कम करते हैं और पैसा ढेर लगता है। बैठे बैठे फोनों पर करोड़ों रुपया कमाते दिमाग से। वैसे तो देखो पैसा ना मेहनत करने से आता है ना दिमाग से आता है। पैसा तो वस्तु व्यवस्था के हिसाब से सोचो तो कैसे आता है? वो सब उदय प्रमाण व्यवस्था ऑटोमेटिक बनती है। कितने भी उपयोग की तुम चंचलता करो, मेहनत का जो लगाओ और पाप का उदय हो तो कुछ नहीं आए। वो तो एक अपन को दृष्टांत एक देश होता है कि जिनका ज्ञान जागृत है वे बाहर से हम्माली कम करते हैं और उनके पुण्य के उदय से व्यवस्थाएं तो ऑटोमेटिक बनती हैं।
तो यहाँ अपन को ये बात बताई जा रही है कि आत्मा में एक आकारी कारणत्व नाम की शक्ति है, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। जब ये पर्याय में ऐसे आकारी कारणत्व नाम की शक्ति से अपने आत्मा को समझ लेता है तो पर्याय में उसके मिथ्या कल्पनाएं, राग द्वेष की वृत्तियां समाप्त होकर के अंदर अपने एक रूप आत्मा के आश्रय से क्या है, अकर्तापना, ज्ञातापना, सहज स्वाश्रितपना ऐसा प्रकट हो जाता है। पर्याय में भी पर्याय को कौन करे भाई? अपन देखो रात दिन जो है इस करने धरने के विकल्पों से ही तो परेशान है। कर क्या रहे अपन? जबकि तुम क्या कर रहे हैं? तुम विकल्प कर रहे हैं मिथ्या से। ज्ञानी जीव ज्ञान भाव पूर्वक जीता है तो वो मिथ्या विकल्प तो करता नहीं है। उसको अस्थिरता जन्य थोड़े जो भाव आते हैं तो वो ज्ञान से, भेद विज्ञान से वो क्षीण होते जाते हैं, ज्यादा समय टिकते नहीं, उनमें ज्यादा आसक्ति होती नहीं, इसलिए उसको ज्यादा टेंशन नहीं होता है। तो मिथ्या दृष्टि के सिर पे बोझा है। जो अपन भजन बोलते ना, सोते सोते में, रोते रोते में, भुजा ढोते में निकल गई। 3 काम करता है जीव। क्या काम करता है? सोरा माने, सोना माने मोह नींद में, स्वरूप का बोध नहीं है। मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन, तो एक तो मोह नींद में सो रहा है, तो सोते सोते में, मिथ्या दशा में, और रोते रोते में, रोते रोते माने सिखवा सिखाए तुम्हें पर कर्तृत्व स्वामित्व आदि का पढ़ने मन के, ऐसे ये भी ऐसा नहीं कर रहा है, वे ऐसा नहीं कर रहा है, उनने ऐसा कर दो, उनने में अब क्या कर दो, कौन ने कर दो। तुम अपनी मूर्खता से परेशान हो, दूसरों को अपने हिसाब से पढ़मन कराना चाह रहे, अब उनका पढ़मन तो तुम्हारे आश्रित है नहीं है। तो अब रोता रहता है, रोता रहता है, बैठे बैठे रोता रहता है, सोचता रहता है। कोई सुने नहीं तो पागल हो जाता है, सुना देता है तो लगता है कि चलो कछुएपन ने अपनी तकलीफ बांट दी है ना। तो इन रोने वालों को कोई सुनना नहीं चाहता, समझ रहे ना। जो रोने वाले होते ये होते वो दूर रहो, दिमाग खराब कर देगा, वो अपना दूर रहो से ऐसे आदमी से। हाँ सुनाने पर सुनने वालों ही तो नहीं है। ये कभी लोग होते ना भी सुनाऊं चाहते, अब भी कोई सुनवो नहीं चाहे तो भी जबरदस्ती पकड़ लेते। जिनको देखो जैसे पंडित हैं, कोरे पंडित, जिनको आदत पड़ी है सुनावे की, अगर उनको सुनावे नहीं मिले तो क्या हुए, पागल हो जाते, बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्या उनने धन तो मचा रखा है सुनाने के लिए, जबकि अरे सुनाना और सुनना ये दोनों कोई आत्मा को स्वभाव नहीं है। जानना, देखना, सहज रहना स्वभाव है। तो ज्ञानी तो दूसरों के लिए सुनाने के लिए नहीं सुनाता है, वो तो निचली भूमिका में अपने जब तक पूर्ण निर्विकल्प वीतराग दशा नहीं होती तो स्वयं अपने उपयोग को तत्व ज्ञान में लगाने के लिए स्वाध्याय करता है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म उपदेश। अपन ये नहीं करें तो अपना काय में लगेगा उपयोग, फुकट के कामों में, मेरे तेरे में, पाप के काम उपयोग, क्योंकि स्वरूप में तो उपयोग जाना नहीं है, स्वरूप का बोध ही नहीं है। तो अब या तो 3 काम है, या तो पाप के काम में लगो, या पुण्य के, या स्वरूप के वीतरागता के काम में, धर्म में। जीवन के परिणामन की गति 3 भांत बढ़नी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। तामे सुबह सुबंध, 2 करें कर्म बंद, वीतराग परिणति ही भव समुद्र तरणी। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा यथार्थ बोध नहीं होता तब तक उसकी सम्यक दिशा में प्रवृत्ति होती नहीं है। रात दिन प्रयत्न तो बहुत कर रहा है, पर कहाँ कर रहा है? जहाँ करने चाहिए, अपने अकर्ता स्वरूप की तरफ लक्ष्य जाने चाहिए और उसी ज्ञाता स्वरूप को अंदर अपने स्वरूप जान मानकर उसमें स्थिर होने चाहिए, वो तो काम करता नहीं है। अब बाहर में बहुत मेहनत करता है तो उससे तो और उल्टा होता है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते और आकुलता बढ़ती जाती, और आकुलता बढ़ती जाती। जितना जितना बाहर प्रयत्न करोगे उतनी आकुलता। अब गलत दिशा में चलोगे तो अपनी मंजिल से दूरी होती जाएगी और नजदीक होते जाओगे। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा? महेंद्र जी सुनाई दे रहा तुम्हें? सुनाई दे रहा? हम क्या बोल रहे हैं? हम यहां बोल रहे हैं, सुनाई दे रही है आपको? नहीं दे रही है? पढ़ रहा?
तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि आत्मा में अकार्य कारणत्व शक्ति है, द्रव्य में गुण में पर्याय। ना तो अपने द्रव्य को किसी ने किया है, ना गुणों को किसी ने किया है, उसका कोई करता है, ना पर्याय का कोई करता है, और ना अपन किसी की द्रव्य गुण पर्याय के करता है। क्या है? अपन सहज ज्ञाता है। का भविष्य, भविष्य कितने है उसको? भविष्य तो अपने वर्तमान में ही है। हम तो वर्तमान में ही पूर्ण है, हमारा भविष्य क्या है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तो अब का भविष्य का करने तुम्हारा? कौन सा भविष्य जाने अब तुम्हें? कहाँ जाने? अरे वो जानता है, जो भी योजनाएं बनाता है ये मोह का भाव है, ये राग भाव है। क्या योजना बनाएगा? बाहर में भूमिकानुसार भाव आते हैं, समझ रहे ना? जैसे मान लो 12 वर्ष का काल पड़ने वाला था यहाँ इधर उत्तर में, तो मुनिराजों को भी विकल्प आ गया। काय कहा कि भैया यहाँ अपनी साधना आगे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, भविष्य का विकल्प आ गया। परंतु ऐसा एकांत से नहीं, थोड़ा विकल्प आया और तत्काल कि भैया बढ़ते हुए स्वरूप को देखते रहो, जहाँ भी रहो वही करना है। अब ठीक है, चलो बुद्धिपूर्वक विवेक है ये कि यहाँ का वातावरण साधना के अनुकूल नहीं है, चलो अपन देखते हैं, जहाँ साधना के अनुकूल होगा वहाँ विहार करते। अपना कोई यहाँ कोई अपनी कोई वो तो है नहीं कि यहीं बैठे रहे अपन, उनको तो विहार करते ही रहना है। बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा हो और साधक तो चलता वाला, दाग न लागे कोई। तो वो तो कहीं भी उसको मुँह में उलझना है ही नहीं कि जी जमाए जी नहीं है हमारे, इसलिए वो तो अपने सदा बहता हुआ रहता है। मूल में तो उपयोग में, बाहर से शरीर से कदाचित जरूरी नहीं है, तुम समझ रहे ना? उदय प्रमाण व्यवस्थाएं मान लो जहां बनना है वहीं बनेंगी, परंतु उपयोग में कहीं तुम्हारी पकड़ नहीं बनने चाहिए कि जी हम आए और जी अच्छी धारणा बना लो कि जी बुराई। अब कोई ना अच्छो ना बुराओ, ये तो तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। भाई तुम्हारा स्वरूप को छोड़ के तुम्हारा कोई है ही नहीं है, तो अब क्या बाहर में अच्छा और क्या बुरा है? तो ये अपन को जो है अकार्य अकारण है, न हम किसी के कार्य हैं न हम किसी के कारण हैं, है? न कोई हमारा कार्य है न कोई हमारे कारण है। फिर हाँ, जैसे अनादि निधन बोलते हैं, आ निधन और अन आदि, जिसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। ऐसे ही ना जो किसी का कारण है ना किसी का कार्य है, और ना कोई इसका कारण है ना किसी का इसका कोई कार्य है। हमारे में सहज ही ये सब सटकारकपना की व्यवस्था चलती है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब सहज ही अपने में अपना अपना सब हो रहा है, कोई किसी का इसमें कोई कर्ता धरता नहीं है। तो ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तो सहज ज्ञातापना अपना स्वभाव है। कौन सा स्वभाव है? सहज ज्ञाता रहना, सहज जो कुछ हो रहा है मात्र जानना मेरा काम। सहज, वो भी ऐसा कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक नहीं इसको जानू उसको जानू, सहज दर्पण में जैसे सहज पदार्थों का दर्पणाएं पना परिणमन करते रहना उसका काम, ऐसे ही अपना भी जो ज्ञान के विषय बने उसको जान लिया मात्र, उसमें कोई अपना पराया अच्छा बुरा कल्पना नहीं करो। इसमें यही साधना है। जहाँ उपयोग है ज्ञान में जो विषय बन रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कल्पना मत करो, मात्र जान करके सहज रहो ज्ञाता। और परमार्थ से वो अपन बोल रहे हैं कि ज्ञेयों का ज्ञान, वास्तव में तो वो आगे की शक्ति आएगी, अभी परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, उसमें ये सब विषय खुलासा चलेगा। तो ये जो है अपन को जब ऐसा इन शक्तियों के इसमें बहुत गहरे मर्म है, इन शक्तियों के माध्यम से आचार्य देव ने जो कुछ भी वास्तव में समय सार का रहस्य है उस सारे रहस्य को उपसंहार के रूप में यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार से अपन ये जो अकार्य कारणत्व शक्ति है इसके माध्यम से वास्तव में देखा जाए तो अपन
किसी की कार्य नहीं है, किसी के द्वारा अपनी उत्पत्ति नहीं हुई है, ना द्रव्य की, ना गुणों की, ना पर्याय की, और ना अपन किसी के कर्ता है, यानी उनके कारण हैं कि उनको अपन उत्पन्न कर सकें, बदल सकें, नाश कर सकें, आदि आदि। तो ये तो व्यवहार से निचली भूमिका में भाव आवे तो अपन ये समझो कि ये अपना आश्रव भाव है। जैसे मान लीजिए घर परिवार में है, भाव तो आएंगे, आते ही रहते, निरंतर चला ही रहे, तो उसमें क्या करना कि आश्रव भाव है। हमारे इस आश्रव भाव से सामने वाले का परिणमन नहीं होता है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो फिर सुखी अपारा, जिसका कोई अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाओगे। चलिए अभी टाइम अपना हो गया।